हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा विजन चैनल। आज इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है, बुद्ध एवं महावीर की भेंट का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो ऑप्शन है वह है अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय या खुद्दक निकाय। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है मध्यम निकाय। बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख मध्यम निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो है, किस जैन ग्रंथ में यह वर्णित है कि जैन भिक्षु उस जगह न जाए जहां पर गणतंत्र का शासन हो? जो पहला ऑप्शन है वह है आचारांग सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र या फिर कल्प सूत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आचारांग सूत्र। सर्वप्रथम आचारांग सूत्र में यह वर्णन मिलता है कि जैन भिक्षु उस जगह न जाए जहां पर गणतंत्र का शासन हो। अगला प्रश्न जो है वो है, कल्हड़ की राजतरंगिणी किस सदी की रचना है? जो पहला ऑप्शन है वो है 10वीं सदी की, दूसरा जो है वह 11वीं सदी की, तीसरा जो है वो 13वीं सदी की और चौथा जो है वो है 12वीं सदी की। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12वीं सदी की। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण रचना है, वो है उसकी रचना जो है वो 12वीं सदी में हुई थी। अगला प्रश्न जो है वो है, पाताल विजय और जाम्बवती विजय के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है हरिसेठ और चौथा है नारायण कवि। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पाणिनि। पाणिनि जो है पाताल विजय और जाम्बवती विजय के लेखक हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, सर्वप्रथम सप्ताह के दिनों का वर्णन कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन जो है वह है गार्गी संहिता, दूसरा जो है वह ऋग्वेद, चौथा है अष्टाध्यायी और पांचवा ऑप्शन है यमन जातक। तो सर्वप्रथम सप्ताह के दिनों का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो गार्गी संहिता में मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो है, कौन सा यूनानी यात्री भारत आकर बौद्ध हो गया था? पहला ऑप्शन जो है वह जस्टिन, दूसरा जो है वह टालमी, तीसरा है कॉस्मोस और चौथा है प्लूटार्क। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है वो भारत आकर बौद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, फारसी पुस्तक लैला मजनू का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, तीसरा है विलियम जोन्स, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा है एच.टी. कोलब्रुक। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है लैला मजनू का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, बोगजोगई अभिलेख की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा है व्हीकलर, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है जेम्स प्रिंसेस। बोगजोगई अभिलेख वही है जिसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है और इसकी खोज जो है व्हीकलर ने की थी। अगला प्रश्न है, गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? पहला ऑप्शन है गरुड़ स्तंभ लेख, दूसरा है बादामी चट्टान शिलालेख, तीसरा है एहोल अभिलेख और चौथा ऑप्शन है मथुरा अभिलेख। तो गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख जो है वो एहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है वह है, महादेव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन के सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए है औदुंबर गढ़राज, ऑप्शन बी है कुड़िंद गढ़राज,
तीसरा है सातवाहन और चौथा ऑप्शन है मालव गणराज। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है औदुंबर गणराज के सिक्कों पे सर्वप्रथम महादेव शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर मैं आपको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन जो है ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले और वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।